कासिम मुनीर का दौरा अमेरिका कामयाब। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। भारत का दहशतगर्द चेहरा फिर बेनकाब। अमेरिका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना फील्ड मार्शल की काबिशों का मजहर है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्द को करार देने से भारत का असल चेहरा बेनकाब हो चुका। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए माली इमदाद फराहम की। दहशतगर्दों का भारत में इलाज किया गया। मोदी और अजित डोल ने बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का बरमला इतराफ़ किया। पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि BLA पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस रही। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी और खौफदार बस हमले किए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार है। पाकिस्तान की कुर्बानियों ने न सिर्फ मुल्क बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी सलामती के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियाँ यकीनी बनाई। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और हर कसब और शक्ल की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यह पाकिस्तान के सिफारती महाज पर अहम कामयाबी है। हमारे असली दुश्मन के लिए एक और शिकस्त है। अमेरिका के बाद अक़वाम मुत्तहिदा से भी BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दिलाना चाहिए। अमेरिका ने हमारा मौक़िफ़ माना। ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्द तंजीमें मासूम शहरियों को शहीद करती हैं। पाक भारत जंग के दौरान BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी की हिमायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, आइनी बेंचेस का क़याम हमारी दरीना ख्वाहिश थी। तमाम जमातों की मुशावरत से आइनी तरमीम लाई गई। NFC पर भी फौरी इजलास बुलाना चाहिए। अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। करप्शन से पाक मनसूबे सिंध में ला रहे हैं। वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। रजामंद हो गए तो हैदराबाद एयरलाइन और एयरपोर्ट बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद में नयाज स्टेडियम और हसन अली अफंदी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। भारत आबी वसाइल को हथियार बना रहा है जो माजी में कई जंगों के दौरान महफूज रहा। सेनेटर शरीर रहमान का पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ग्लोबल आउटरीच सेमिनार से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की इलाक़ाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी भारत के लिए बच्चों का खेल बन चुका है। मोदी की सियासी मजबूरियों में BJP, कल्चर, RSS और बिहार इलेक्शन शामिल हैं। नई भारतीय नफ्सियात परवान चढ़ रही है कि वो जो चाहे कर सकते हैं। BLA, मजीद ब्रिगेड और कुलभूषण यादव भारत की प्रॉक्सी जंग की वाज़ेह मिसाल है। भारत एक खतरनाक और गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। वक्त आ गया है कि बदमाश भारतीय रियासत को बेनकाब किया जाए। भारत आबी दहशतगर्दी से बाज न आया। बगैर इतला दरिया सतलुज और दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब से हेडमराला, खानकी और कादराबाद में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। गुजरात, हफ्जाबाद, चिन्योट और झंग के जिला मुतासर होने का खतरा। दरिया चनाब और उससे मुल्हिका इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी। कसूर, गंडापुर सिंह के मकाम पर दरिया सतलुज में 50,000 क्यूसेक का रैला। चनाब और उससे मुल्हिका इलाकों में भी वार्निंग जारी। मंगवाल के मकाम से पासी बंद न होने की वजह से नाले का पानी खेतों में दाखिल। हुंजा में ग्लेशियर फटने से बिल्तबर नाला बिफर गया। पानी चारा कराक्रम पर से गुजरने लगा। गाड़ियों के आमदरफ्त मअतल। सैलाब के बायस चारा कराक्रम के कटाव में इजाफा। तोसा शरीफ में भी ज़मीनी कटाव के बायस नकल मकानी। जफरवाल में नाला डेक पर पुल बैठना शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जारी इमदादी सरगर्मियों और आइंदा हंगामी सूरत हाल की तैयारी से आगाह किया। GB में पेशगी इतला निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल बनाने से मुताल्लिक़ बातचीत। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के साथ ताउन पर पेशरफ्त पर भी ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के मुतासरीन की मदद और बहाली की जाए। NDMA ने सूबों के साथ ताउन मज़ीद मजबूत बनाए। हंगामी सूरत हाल में खतरे से 2-4 लोगों को पेशगी आगही यकीनी बनाई जाए। पेशावर हाई कोर्ट का सेनेट और कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोकने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई रुकन असम्बली बने तो इलेक्शन कमीशन का काम खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर को नाअहल करार नहीं दे सकता। अदालत मुनासिब समझे तो इस केस को लार्जर बेंच को भेज दे। इस्तदा है इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI का कहना था, तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सब जमातों का इलेक्शन माना गया। हम पर एतराज उठाए गए। रातों रात हमारे 8 अरकान असम्बली को डीनोटिफाई कर दिया गया। हमें बता दें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने नहीं की।
बानी पीटीआई को करप्शन पर बंद किया है तो जरदारी, नवाज और शहबाज शरीफ को भी जेल में डालें। मौजूदा अदालती निज़ाम ठीक नहीं, इसे बदलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कराची की 1.5 करोड़ आबादी पीपल्स पार्टी एमकेएम और नून लीग हजम कर गई। पीपल्स पार्टी लसानी तासुब को फरोग दे रही है। एमकेएम को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। तालीमी इदारों में मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। अब बहुत हो चुका, आवाम सड़कों पर निकलेंगे। गजा के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान। कहा 14 अगस्त के बाद फ़लस्तीनी आवाम के लिए एहतजाजी लॉन्ग मार्च करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन के आमिर डोगर ने कहा, एक सुप्रिटेंडेंट अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को मुलाकात की इजाज़त नहीं देता। ऐवान की कमेटी बनाकर सुप्रिटेंडेंट को तलब करें और वजाहत लें। असद कैसर ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ के वोट की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, उनसे मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, राहुल गांधी को कल गिरफ्तार किया गया, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुआ। अपोजिशन से बातचीत में सहूलतकारी की पेशकश। कहा, वज़ीर आज़म ने बातचीत की दावत दी, हमारे ये ग्रैंड जिरगा है, यहाँ बात करें। तहरीक इंसाफ के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। गेट नंबर 1 पर एहतजाजी नारेबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट में फीस में इजाफे पर कौमी असम्बली में बहस। लतीफ खोसा ने नुक्ता एतराज़ के दौरान कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिले से रोक दिया गया है। पहले नजर सानी टिकट की फीस 5,000 थी, अब 50,000 कर दी गई। हर किस्म की अपीलों के टिकट की फीस बढ़ाई गई। हमारे लिए तो अदालतों के दरवाजे बंद हैं, अब आवाम के लिए भी किए जा रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि फीस में इजाफा सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। साल हर साल से ये फीस नहीं बढ़ी। मैंने सुप्रीम कोर्ट से फीस में इजाफे का पूछा तो एक दोस्त ने कहा कि लतीफ खोसा पहले 1 लाख फीस लेते थे, अब 1 करोड़ लेते हैं। ये मामला मुतल्लिका अफराद के साथ उठाऊंगा। 9 मई को जिलाओ घिराव के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी, रिहाई का मुरासला जारी। सुप्रिटेंडेंट जेल को लिखे मुरासले में अदालत ने हिदायत की कि मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज, महमूद रशीद समेत 11 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत का जायदादें जब्त करने का हुक्म। तमाम अफराद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत के साथ 6-6 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। दहशतगर्दी दफात के तहत 10-10 साल की सजा। बगावत की दफात के तहत भी 10-10 बरस कैद का हुक्म। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद सजा भुगतना होगी। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा दी गई। बानी पीटीआई की जमानत की 8 अपीलों पर समाअत पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। प्रोसिक्यूशन को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्तें खारिज करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट जमानत की दरख्वास्त में मरकजी केस के मेरिट पर कैसे राय दे सकती है। इस कानूनी नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करें। क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। फिलहाल अहम कानूनी मामलात में नहीं जाएंगे। अदालत ने वकील सलमान सफदर को रोस्ट्रम पर बोलने की इजाजत ना दी। रिमार्क्स दिए कि आसिफ प्रोसिक्यूशन को नोटिस कर रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुआहदे का इंकशाफ। गवर्नर जाफर मंदुखेल का कहना है, दोनों जमातों में 2.5 साल हुकूमत का वायदा हुआ था। इसहाक डार और अयाज सादिक ने इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी से मुआहदा किया था। मैंने मुआहदा पढ़ा, ना उस बारे में ज़्यादा मालूमात है। तमाम सियासी फैसले आला क़यादत करती है। मैंने कायदीन से कहा था हम सूबे में हुकूमत बना सकते हैं। लीगी क़यादत ने वज़ीर बलूचिस्तान के लिए नाम मांगे तो ज़रूर दूंगा। चीनी की दरामद के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को 4 कंपनीज की बोलियां मौसूल। फी टन बोली $539 से $586 के दरमियान रही। 2 कम तरीन बोलियां शराइत और दस्तावेजात की कमी पर नाकाबिल कबूल करार। ED&F शुगर लंदन के $539 की पेशकश मुस्तरद कर दी गई। ब्राज़ील के बियर सिंडिकेट की बोली भी मतलूबा जमानत न होने पर खारिज। लुइस ड्रेफस की $580.75 फी टन पेशकश काबिल कबूल करार। इटली शुगर की $586 फी टन बोली भी मंजूर। FBR का 0.5 मिलियन टन चीनी पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने का ऐलान। सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया। विद होल्डिंग टैक्स भी 0.25% तक महदूद किया गया। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं, कौमी परचम लहराएं, सब मिलकर क़याम पाकिस्तान और मार्का हक की याद ताज़ा करें। बच्चे फेस पेंटिंग चेहरे पर सजाएं, सब ज़ैनक और कौमी परचम वाली कैप पहनें, टी शर्ट पहनकर तस्वीर बनाएं या अगली नस्लों के लिए पौधा लगाएं। वतन से मोहब्बत का इजहार करें और कैमरे की आंख से खूबसूरत लम्हात कैद करें।
अपनी या बच्चों की तस्वीर GNN के WhatsApp नंबर पर भेजें। आपकी खुशियां हम दुनिया भर को दिखाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का मरासला जारी कर दिया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को बरी किया था, जिस पर अदालत ने सुप्रिटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मरासला जारी किया। मरासले में कहा गया है कि अगर मुलजिम शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें रिहा किया जाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का मरासला जारी कर दिया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को बरी किया था, जिस पर अदालत ने सुप्रिटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मरासला जारी किया। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक साथ मौजूद हैं। इबादुल हक बताइए। जी, अदालत ने जो है साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का मरासला जारी कर दिया। ये मरासला जेल सुप्रिटेंडेंट के नाम जारी किया गया है, क्योंकि अदालत ने कल उन्हें 2 मुकदमात में बरी कर दिया था। बरी करने के बाद ये कानूनी तकाज़ा है कि उनकी रिहाई के लिए मरासला जारी किया जाए। अदालत ने अपने मरासले में वाज़ेह किया कि अगर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है तो उन्हें इन 2 मुकदमों में रिहा कर दिया जाए। अभी तक शाह महमूद कुरैशी लाहौर के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें 3 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बात